हमने आपको डिटेल में एक एक्सप्लेनर दिखाया था महादेव बेटिंग ऐप के बारे में। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प थी, किसी फिल्मी कहानी की तरह दिखती है। दो गुमनाम से लोग हैं, इस तरह का कोई ऐप चलाते हैं, सट्टे का एक पूरा बाजार क्रिएट हो जाता है। लेकिन इसमें बड़े बड़े अभिनेताओं का तो नाम आता है। अब इस पर एक राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया। जब भी पैसे देने की ये बात होती है, एक शादी समारोह के विषय में भी बात हुई थी, जो इसके प्रमोटर्स की ही एक कार्यक्रम था, बाहर हुआ था, विदेश में हुआ था। लेकिन उस कार्यक्रम से ही अंदेशा बढ़ गया था कि इसमें बड़ा पैसे का लेन देन शामिल है। अब छत्तीसगढ़ में जो महादेव बेटिंग ऐप था, इस पर घमासान शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। तो ये एक हमला भी है, महादेव बेटिंग ऐप, और इसको जोड़ा जा रहा है कांग्रेस से। छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत हुई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। भूपेश बघेल के ऊपर सीधा सीधा हमला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रचार की कमान संभाले हुए हैं और शनिवार को वो दुर्ग पहुंचे थे जहां उनके निशाने पर कांग्रेस के सीएम भूपेश बघेल रहे। पीएम मोदी ने दुर्ग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को झूठ का पुलिंदा बताया। साथ ही महादेव बेटिंग ऐप मामले का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता का भरोसा तोड़ा है। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस की प्राथमिकता है अपने नेताओं के चहेतों को नौकरियां बांटना, आपके बच्चों को नौकरियों से बाहर करना। पीएससी घोटाले में कांग्रेस ने यही तो किया है। हम जो कहते हैं करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ भाजपा की पूरी टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने आपके सपनों को सच बनाने वाला संकल्प पत्र कल ही जारी किया है। इस संकल्प पत्र में छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें, यहाँ के युवा और यहाँ के किसानों को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र के आगे कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा सबके सामने है। कांग्रेस की प्राथमिकता है भ्रष्टाचार की करके अपनी तिजोरियां भरना। छत्तीसगढ़ सीएम बताएं उनका घोटाले से क्या संबंध है। पीएम मोदी ने हमला बोलते हुए कहा कि 2 दिन पहले बहुत बड़ी रेड पड़ी है। कांग्रेस के नेता लूट के पैसे से अपना घर भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता का भरोसा तोड़ा है। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। महादेव बेटिंग ऐप को लेकर सीएम पर निशाना इस तरीके से साधा है। भूपेश बघेल पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने पूछा कि छत्तीसगढ़ के सीएम बताएं उनका घोटाले से क्या संबंध है। पूरा छत्तीसगढ़ एक ही बात बोल रहा है, 30% टक्का, आपका काम पक्का। ये एक तरीके से नारा भी दे दिया गया। पैसा जुआ खेलने वालों का है, गरीबों को लूटा है। महादेव ऐप के जरिए सबको पता है कि इस ऐप के तार कहां तक जुड़े हैं। यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए। ये सारे आरोप जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा के दौरान सार्वजनिक रूप से लगाए। पीएम मोदी ने कहा कि यहां के नेता हमें धमकी दे रहे हैं। पीएससी और महादेव घोटाला तो आप सबको पता है, सीमेंट घोटाला, चावल घोटाला, कोरोना सेस घोटाला। उन्होंने कहा कि मोदी को तो ये कांग्रेसी रोज गाली देते हैं, मैं रोज 2-2.5 किलोग्राम गाली खाता हूं। भ्रष्टाचारियों का हिसाब करने के लिए आपने मोदी को दिल्ली भेजा है। पीएम मोदी ने कहा कि ये मोदी है, गालियों से नहीं डरता। कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड में घोटाले के अलावा कुछ नहीं है। सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे। कांग्रेस को गरीबों का दुख दर्द समझ नहीं आता है। अब ये छत्तीसगढ़ का मामला क्या है ये भी समझ लीजिए। और छापेमारी का जो मामला है, जो चर्चा में है, ये आपको बता देते हैं। ईडी ने, यानी प्रवर्तन निदेशालय ने, गुरुवार को छत्तीसगढ़ में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5 करोड़ 39 लाख रुपए नकद पकड़े हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो ईडी बना हुआ है गड्डियों से। दरअसल ये कार्रवाई ईडी ने महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग ऐप सिंडिकेट की जांच के दौरान की है। वहीं इस दौरान पकड़े गए कैश कुरियर असीम दास ने पूछताछ में खुलासा किया कि बड़ी रकम बघेल के नाम राजनेता को, बघेल सिर्फ लिखा हुआ है, इस नाम के राजनेता को दिए जाने का इंतजाम किया गया था। अब ये बघेल कौन है? तो अब मूल रूप से जो है बड़े नेता बघेल जो है भूपेश बघेल, लेकिन स्पष्ट रूप से उनका भी नाम नहीं है इसमें। ये मैं आपको बता दूं, बघेल लिखा हुआ है सिर्फ और राजनेता लिखा हुआ है। दरअसल इस सट्टेबाजी सिंडिकेट के प्रमोटर विदेश में बैठे हैं और अपने दोस्तों और सहयोगियों की मदद से भारत भर में हजारों पैनल चला रहे हैं, जो खासकर छत्तीसगढ़ से हैं, और उन्होंने हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं। ईडी ने पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 450 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय
जब्त कर ली है और 14 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। असीम दास से पूछताछ और उसके पास से बरामद फोन की फॉरेंसिक जांच से और शुभम सोनी द्वारा भेजे गए ईमेल की जांच से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस मामले में पहले ही कई भुगतान किए जा चुके हैं, जिसके मुताबिक महादेव ऐप प्रमोटर्स ने अब तक लगभग 508 करोड़ रुपए का भुगतान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, कथित रूप से, देखिए अभी तक ये साफ नहीं हुआ, भूपेश बघेल को किया है। ईडी के इस दावे के बाद अब छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में सियासी पारा हाई है। इसी मुद्दे को उठाते हुए पीएम मोदी ने भी भूपेश बघेल से तीखे सवाल किए हैं। भूपेश बघेल अभी एक अलग ही लेवल पर चल रहे थे। उनकी जो सियासत है वो किसानों के इर्द गिर्द या फिर गोबर की खरीद को लेकर, जिसको गोधन कहा गया, गोधन की खरीद, इसके आसपास दिखाई दे रही थी। स्ट्रैटेजी भी बहुत सही अभी तक चल रही थी। अभी भी देखिए कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन चुनाव के ऐन पहले इस तरह के गंभीर आरोप निश्चित तौर पर एक बड़ा दाग या बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी को भी एक बड़ा मौका मिला। रैली के दौरान वो सीधे भूपेश बघेल पर हमला कर रहे हैं। भूपेश बघेल अभी तक आप देख रहे थे कि शुरुआत से ही लगातार ये माना जा रहा था कि वो अविजित हैं, उनके सामने कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब देखिए जैसे जैसे इलेक्शन की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, उनकी परेशानी जो है वो काफ़ी बढ़ती दिखाई दे रही है। ईडी की ये कार्यवाही जो है उनके लिए परेशानी का सबब हो सकती है। हालांकि ये जो महादेव बेटिंग ऐप की बात है, ये पहले भी हमने आपको बताया, इसको खंगालते खंगालते इसके तार जो हैं अब धीरे धीरे राजनेताओं से जुड़ते दिखाई दे रहे थे। कई ऐसे अभिनेता हैं जो इनके कार्यक्रमों में गए, विदेशों शादियों में अटेंड करने के लिए गए थे, उनसे भी सवाल जवाब हुए, उनको किस तरीके से पैसा दिया गया है। तो ये देखिए, ये एक वित्तीय अनियमितता या बेतहाशा संपत्ति का सवाल है जो छुपा कर रखा गया है। ऐसा पैसा जो दिखाया नहीं जाता है, जिसको काला धन कहते हैं, और उसी को सामने लाने का या उसी पर कार्रवाई का काम ईडी करती है। तो ईडी को यहाँ पर तार मिले। अब ये तार छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए थे, तो अब धीरे धीरे ये राजनेताओं से तार जुड़ रहे हैं। बघेल राजनेता, ये जिक्र आया है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे भूपेश बघेल पर हमला किया।